दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, नास्तिनदमस के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, कौन करेगा और दोस्तों इसकी शुरुआत कब होगी। दोस्तों, इस संबंध में उन्होंने अपनी भविष्यवाणी की किताब सेंचुरी में उल्लेख किया गया है। सचमुच आज विश्व के पास परमाणु हथियारों के इतने जखीरे और आधुनिक लड़ाकू विमान है कि तृतीय विश्व युद्ध की कल्पना करना भी भयानक है। लेकिन फिर भी युद्ध तो अब तय होता ही जा रहा है। कारण सिर्फ धर्म और अधर्म का है, प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की लड़ाई है। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महान भविष्यवक्ता नास्तिनदमस की 950 भविष्यवाणियों में से 18 भविष्यवाणियों का केंद्र तीसरा विश्व युद्ध था। उन्होंने कहा था कि 2009 से 2013 तक दुनिया में बड़ी क्रांति होगी और उनका कहना था कि यह अवधि मुसीबतों, निराशा और बुराइयों से भरी होगी। साथ ही इसके बीच आशा और उम्मीद की किरणें भी होगी। दोस्तों, धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारियों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। दोस्तों, हालांकि ऐसी स्थिति हर समय ही रही है, लेकिन यह बात नास्तिनदमस ने 21वीं सदी के संबंध में कही है। इस वक्त दुनिया में कट्टरता अपने चरम पर है। दोस्तों, नास्तिनदमस की माने तो ISIS की वजह से अब दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत होगी, जिसे तीसरा ईश्वर विरोधी एंटी क्राइस्ट माना जा रहा है। इससे पहले नेपोलियन और हिटलर को नास्तिनदमस ने ईश्वर विरोधी एंटी क्राइस्ट कहा था और कहा था कि तीसरा ईश्वर विरोधी एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो 27 साल तक तीसरा विश्व युद्ध चलेगा और दुनिया लगभग समाप्त हो जाएगी। हालांकि अब यह सवाल उठता है कि तीसरा विश्व युद्ध कौन शुरू करेगा, कब शुरू करेगा, कहां से शुरू करेगा और यह युद्ध कब खत्म होगा। दोस्तों, अंतिम दौर में दुनिया शनि की विलंब वापसी से नुकसान उठाएगी और साम्राज्य एक काले राष्ट्र के हाथों में चला जाएगा। अंतिम अरब टुकड़ी बगावत करके अपने कमांडर से समर्पण करा देगी और तीसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कब होगा यह युद्ध? एक पनडुब्बी में तमाम हथियार और दस्तावेज लेकर वह व्यक्ति इटली के तट पर पहुंचेगा और युद्ध शुरू करेगा। उसका काफिला बहुत दूर से इटावली तट पर आएगा। नास्तिनदमस के अनुसार 21वीं शताब्दी में तीसरा विश्व युद्ध होगा जो मेसोपोटामिया की पवित्र भूमि से छिड़ेगा। भविष्यवाणी के अनुसार ईश्वर के विरोधी ही तीसरा विश्व युद्ध छेड़ेंगे और ईसाई धर्म को मानने वाले देश आंदोलन से हैरान होंगे। मिडिल ईस्ट दुनिया की जंग का मैदान बन जाएगा, जहां दुनिया भर की ताकतें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। हालांकि यह शुरू हो ही गया है। यहाँ विश्व की कट्टर विरोधी ताकतें तथा अमेरिका और रूस भी मिलकर एक हो जाएंगे और दुनिया में शांति लाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जब दुनिया में महाशक्तियां वर्तमान में IS से युद्ध करने में जुटी हुई है, ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी सच साबित होगी। दोस्तों, नास्तिनदमस के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति सन 2012 से 2025 के मध्य उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, नास्तिनदमस आगे लिखते हैं, एक देश में जनक्रांति से नया नेता सत्ता संभालेगा। यह मिस्र में हो चुका है। नया पोप दूसरे देश में बैठेगा। यह भी हो चुका है। मंगोल चीन चर्च के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा। चीन का अमेरिका के खिलाफ छठा युद्ध तो जारी है ही। नया धर्म इस्लाम चर्च के खिलाफ भारी मारकाट करते हुए इटली और फ्रांस तक पहुंच जाएगा। तब तृतीय युद्ध शुरू होगा। दोस्तों, हिंद महासागर में उल्का गिरेगी। नास्तिनदमस के अनुसार जब तृतीय युद्ध चल रहा होगा तब एक ओर जहां चीन दुनिया में तबाही मचा रहा होगा तो दूसरी ओर आसमान से भयानक आफत आएगी। एक मीटर व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और महान देशों को समुद्री पानी में डुबा देगा। यह घटना तब होगी जब शांति को हटाकर युद्ध, महामारी, बाढ़ का दबदबा होगा। उस उल्का द्वारा कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र डूब जाएंगे। दोस्तों, समीक्षक और व्याख्याकार इस उल्का के गिरने का केंद्र हिंद महासागर को मानते हैं। ऐसे में मालदीव, ब्रुनेई, न्यू गिनी, फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती रास्ते तथा अरब सागर से लगे राष्ट्र डूब से प्रभावित होंगे। दोस्तों, चीन करेगा रासायनिक हमला। नास्तिनदमस के अनुसार चीन और अरब का गठजोड़ विश्व में तबाही लाएगा। नास्तिनदमस ने अपनी एक भविष्यवाणी में कहा है कि जब तृतीय युद्ध चल रहा होगा उस दौरान चीन के रासायनिक हमले से ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ। चीन की फौजें जब फ्रांस में घुसेगी तब जमकर आणविक और कीटाणु अस्त्रों का प्रयोग होगा।
इसके बाद ये फौजें पूर्वी यूरोप के भीतर घुस जाएगी। वहां से दक्षिण स्पेन पर अरब फौजों की मदद से हमला किया जाएगा। दोस्तों, ईरानवासी एक अरब मुखिया दक्षिण पूर्वी स्पेन पर काबू पा लेगा। शनि और मंगल सिंह राशि में होंगे तब स्पेन हाथ से जाता रहेगा और फ्रांसीसी हार ही जाएंगे। फिर पूर्वी हमलावर यूरोप पर भारी बमबारी करेगा। इटली को ये प्रमुख अड्डा बनाएंगे। यूरोप कीटाणु हमले का शिकार होगा और फिर स्विट्जरलैंड पर हमला होगा। वहाँ के बैंकों का खजाना लूट जाएगा। स्विस सेना कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा नास्तिनदमस ने अपनी किताब में कहा है। और दोस्तों, यूरोप के बाद अमेरिका को निशाना बना जाएगा। एक प्रमुख चीन जनरल का पोता हमले की कमान संभालेगा। पहला हमला जबरदस्त होगा। अमेरिका में अफरा तफरी फैल जाएगी और दोस्तों, नए शहरों का आसमान आग से भर जाएगा और यह आग तेजी से ऊपर उठेगी। फिर अमेरिका और रूस मिलकर हमलावर देश पर कीटाणु हमला करेंगे। बचाव का कोई चारा न देख वो ऐसा करेंगे। नास्तिनदमस ऐसा भी लिखते हैं कि इस तरह धीरे धीरे अमेरिका और रूस मिलकर अरब और चीन की फौजों को पीछे धकेलते जाएंगे और अंत में हमलावर खुद अपने देशों में सत्ता गंवाकर शक्तिहीन हो जाएंगे। महान सायरन नास्तिनदमस ने तीसरे विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी की है, उसी के साथ उसने एक ऐसे समय और ऐसे महान राजनेता के जन्म लेने की भविष्यवाणी भी की है जो दुनिया का मुखिया होगा और विश्व में शांति लाएगा। और नास्तिनदमस लिखते हैं कि एक महान व्यक्ति भारत में जन्म लेगा जो पूर्व के सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। उससे भयभीत होकर उसे सत्ता में आने से रोकने के लिए एक महाशक्ति और दो पड़ोसी देश षड्यंत्र करेंगे, पर वह सभी के षड्यंत्रों को विफल करता हुआ प्रचंड बहुमत से सत्ताहीन हो जाएगा। दोस्तों, यह सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकने के लिए जहां भारत के सभी कथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल अरविंद केजरीवाल आदि एकजुट होकर संघर्ष कर रहे थे, वहीं पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देश भी यही चाहते थे कि वो सत्ता में न आए, क्योंकि सभी उनकी कट्टरपंथी सोच से घबराए हुए थे। सत्ता में आने के साथ उन्होंने अपनी ईस्ट एक्ट नीति के तहत पूर्वी देशों से संबंध बनाना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान नेता का उदय होगा। राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान सायरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर और भयभीत करने वाला होगा। ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा, ऐसा कहा गया है। दोस्तों, हालांकि यह भविष्यवाणी कहाँ तक नरेंद्र मोदी पर सही बैठती है यह हम नहीं जानते, क्योंकि नास्तिनदमस ने जिस महान नेता के उदय की बात कही है उसका नाम कुछ और ही बताया है। नास्तिनदमस ने बताया कि यह अजय शासक यूरोप में जन्म नहीं लेकर भारत में जन्म लेगा। इसके बुद्धि चातुर्य और ताकत की वजह से यह एशिया पर राज करेगा। नास्तिनदमस ने यह भी कहा है कि उसका जन्म संसार में वहाँ होगा जहाँ 3 समुद्र आकार मिलते हैं और उस शासक के लिए पवित्र दिन गुरुवार होगा। विश्व में एकमात्र एक ही जगह है जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं, वह है हिंद महासागर। साथ ही गुरुवार का दिन केवल हिंदू धर्म में ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अनंत परमात्मा का हाथ रक्त पिपासु एलस तक पहुंच जाएगा। वह खुद को समुद्र में भी नहीं बचा पाएगा। 2 नदियों के बीच में खुद को सुरक्षित करके भी छिप नहीं पाएगा। सुरक्षित छिपकर भी वह काले कुद व्यक्ति से भयभीत होगा जो उसे उसकी करतूतों की सजा देगा। दोस्तों, उक्त संपूर्ण भविष्यवाणी को पढ़ने के बाद इसका यह सार निकलता है कि तृतीय विश्व युद्ध में एक ओर चीन और मुस्लिम राष्ट्रों का गठबंधन होगा तो दूसरी ओर ईसाई राष्ट्रों के बीच गठबंधन होगा। ऐसे में भारत की भूमिका एक शांतिपूर्ण राष्ट्र की होगी। यहीं पर एक ऐसा नेता होगा जिसका नाम सायरन जैसा हो सकता है और विरोधी शक्तियों में सबसे खतरनाक एलस का नाम कोई व्यक्ति होगा, जिसके कारण तबाही और युद्ध होगा। इस युद्ध में अरब यूरोपीय देशों के बुरे हाल हो गए और इस युद्ध के कारण दुनिया की आधी आबादी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।